सैलरी बिल प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल में देखा है कि फरवरी माह है 2024 का जो सैलरी बिल है उसको हम कैसे चेक करें, उसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करें, यदि बिल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे चेक करें, और रिपोर्ट जनरेट कहाँ से की जानी है बिल को, अगर कोई बिल में कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रिवर्ट कैसे करेंगे, और फिर उस बिल को दोबारा से जनरेट कैसे करके ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर लाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल। तो साथियों, सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पे जिस ऑफिस के रिगार्डिंग आप काम करना चाहते हैं उसका DDO रोल ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आपको बिल्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा सैलरी बिल का। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने फिर से कई ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सैलरी प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ में आप फरवरी 2024 को सेलेक्ट करेंगे, और अब आप जिस ग्रुप की सैलरी बिल की डिटेल देखना चाहते हैं उस ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और आगे जो सर्च बटन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि अभी यहाँ जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस नहीं हुए हैं, इसलिए आगे की प्रोसेस है वो हम यूजर जो मैनुअल है उसके माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हमें जो बिल है वो शो होंगे, उसकी रिपोर्ट कहाँ शो होगी, और उसका स्टेटस है और जो अन्य प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगी। देखिए यहाँ आपको एक मेन्यू बार दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर, बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, ग्रुप नेम, बजट हेड, सैलरी प्रोसेस, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, पे मंथ, फाइनेंशियल ईयर, स्टेटस और रिपोर्ट। तो यहाँ मैं आपको साथियों बता देता हूँ, यहाँ जो बिल नंबर है उस बिल नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस बिल की डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। यानी उस बिल में कितने एम्प्लॉय होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी, और प्रत्येक एम्प्लॉय का जो सैलरी डिटेल होगी वो आपको दिखाई देगी। अगर उसमें आप किसी एम्प्लॉय के डिडक्शन या अलाउंस में कोई मिसमैच आ रहा है तो उस बिल को हमें रिवर्ट करना होगा, और रिवर्ट करके फिर से वह बिल जनरेट करना होगा और ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होगा। और यदि सारी डिटेल सही है तो उसको ट्रेजरी को प्रोसेस कैसे करना है, चलिए हम यूजर मैनुअल के माध्यम से देखते हैं। तो ये रहा यूजर मैनुअल। तो आप अभी मैंने जो बताया था, जैसे ही आप यहाँ आपके जितने भी जो ग्रुप होंगे उनके बिल आपको यहाँ शो होंगे, और सबसे पहले बिल नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा, ग्रुप का नाम होगा, बजट हेड होगा, और सैलरी प्रोसेस कितने एम्प्लॉय की हुई है वो संख्या यहाँ दिखाई दे जाएगी। उनकी ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ मिल जाएगी, नेट अमाउंट मिलेगी, पे जो मंथ है वो मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, और स्टेटस में अभी लिखा हुआ है पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन, और आगे जो रिपोर्ट है उसमें व्यू का बटन दिया गया है। इस व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनर, आउटर और शेड्यूल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जिस भी बिल की डिटेल चेक करनी है तो ये जो बिल नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा, आपको एम्प्लॉय का टाइप दिखाई देगा, एम्प्लॉय ID दिखाई देगी, और जो एक्चुअल है वो दिखाई देगा, यानी उसकी जो एक्चुअल राशि है वो कितनी है, और फिर ग्रॉस अर्निंग है लास्ट मंथ की, करंट मंथ की, और फिर डिडक्शन लास्ट मंथ और करंट मंथ है, और फिर नेट अमाउंट लास्ट मंथ और करंट मंथ, और नंबर ऑफ डेज
और यहाँ रीजन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस बिल में किसी भी एम्प्लॉई के इस डेटा में कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो आपको इसके नीचे एक रिवर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से यानी यहाँ इस बिल में केवल एक ही एम्प्लॉई है, अगर 5, 10, 15, 20 जितने भी कर्मचारी हैं उस बिल में तो सभी की लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ यदि इनका डाटा सही है तो आप यहाँ आगे प्रोसेस बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो डीडीओ सर हैं उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के लिए एक विंडो ओपन होगी, वहां आपको ओटीपी फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो आपका सबमिट करने के बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके सामने होगा, तो आप उस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे और जो बिल का स्टेटस है वो पेंडिंग है ट्रेजरी लिखा हुआ आ जाएगा। और यदि इस बिल में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप यहाँ रिवर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिवर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे रिमार्क ऐड करने के लिए एक विंडो ओपन होगी, यहाँ आप रिमार्क ऐड करें और यदि कोई डॉक्यूमेंट है इससे संबंधित तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी, तो आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपकी जो बिल आईडी रिक्वेस्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो बिल है रिवर्ट बिल है उस के लिए आपको इस बिल नंबर के ऊपर क्लिक करके फिर से उसकी जो डिटेल है आपने जो चेंज किया है, यानी बिल रिवर्ट करने के बाद में आपको ये उसमें जो भी गलती थी उसको आप सेक्शंस में जाकर के यानी अलाउंस में कोई त्रुटि थी तो अलाउंस को सही करेंगे और अगर डिडक्शंस में अगर कोई गलती या बदलाव करना है तो वो आप डिडक्शन में जाकर के उसको बदलाव करेंगे और फिर से आप उसको जनरेट करेंगे। बिल जनरेट करने के लिए आपको यहाँ देखिए रिवर्ट के सैलरी डिटेल्स, यहाँ आप जिस भी बिल को रिवर्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी नीचे और फिर उस बिल को आप सेलेक्ट करके रीजनरेट का ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा है, इसके ऊपर रीजनरेट करेंगे तो वो बिल है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने के बाद में यहाँ आपको इस तरह से दिखाई देगा रिवर्ट केस सैलरी डिटेल्स। आप यहाँ इस बिल नंबर पे क्लिक करके फिर से उस एम्प्लॉय की जो आपने बदलाव किया है वो आया है या नहीं आया है। अगर वो सही हो गया है तो यहाँ इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ देखिए नीचे अभी ये रीजनरेट वाला ऑप्शन है वो अभी हाईलाइट नहीं है। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये रीजनरेट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और वह बिल दोबारा से जनरेट हो जाएगा। अब जनरेट होने के बाद में वही आपको जैसे ही यहाँ देखिए डिटेल दी गई है उस डिटेल को आप चेक करेंगे और चेक करके उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड जो अभी मैंने ऊपर बताया उसी हिसाब से करना होगा। डीडीओ के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसको फिल करना है और फिर उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो इस तरह से आप जो फरवरी महीने का जो सैलरी प्रोसेस रहने वाला है IFMS 3.0 पे वो हमने देखा है। बिल कैसे बनेगा, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, रिवर्ट कैसे करेंगे, रीजनरेट कैसे करेंगे, ये सब संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में देखिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे शेयर कीजिए और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।